जब केदारनाथ के कपाट खुलते ही अंदर से निकला एक दिव्य रहस्यमय साधु। उसके बाद जो भी हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाता है तो महादेव उस अहंकार को तोड़ने के उपाय जरूर करते रहते हैं। आज की घटना इस अहंकार, शिक्षा और रहस्यों से भरी हुई है। उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की घटना है उत्तराखंड में रहने वाले भीकाराम की, जो अपने घर संसार को त्याग कर महादेव की खोज में केदारनाथ जा पहुंचे और तपस्या के जरिए महादेव से मिलने की कामना करने लगे। 20 सालों से महादेव की तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव की कृपा उन पर हमेशा बनी हुई है। एक दिन जब केदारनाथ मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों ने मंदिर का कपाट खोला तो सामने भीकाराम बाबा खड़े थे। सभी लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सभी को पता था कि इनकी तपस्या तो अमरनाथ की गुफाओं में चल रही थी। वहीं बैठकर ये अपनी तमाम कामों को करते और अपनी तपस्या में लीन हो जाते। फिर अचानक यहाँ केदारनाथ मंदिर में कैसे? साधु ने बताया कि उन्हें महादेव का आशीर्वाद मिल गया है, साथ ही अब वे यहाँ पर केदारनाथ में सभी की समस्या सुलझा सकते हैं, देख सकते हैं। अब वे एक दिव्य शक्ति बन चुके हैं और महादेव ने स्वयं उन्हें सबकी मदद करने के लिए भेजा है। पूरे केदारनाथ में ये बात फैल गई कि महादेव स्वयं मनुष्य के रूप में हमारे समक्ष आए हैं। ये बात फैलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। कोई अपनी कुछ समस्या लेकर आता तो कोई कुछ मांगने चला आता। ये दृश्य देखकर बाबा भीकाराम को बहुत आनंद आया। अचानक से उनकी वैल्यू बढ़ गई और अब वे सबकी समस्या सुलझाने लगे। केदारनाथ में अब छोटी बड़ी सभी समस्याओं का हल किसी को चाहिए होता तो बाबा भीकाराम के पास ही आता। उनके सत्संग और खुद को स्वयं महादेव का रूप मानना लोगों में उनके प्रति आस्था को और मजबूत करता जा रहा था। एक बार एक भक्त अपनी समस्याओं से परेशान होकर बाबा के पास आया और कहने लगा कि अब वो जीना नहीं चाहता, अपनी परेशानियों से अब वो परेशान हो गया है। तो बाबा ने कह दिया कि भीमशिला उनके मरने का सही स्थान है। इन बातों से बाबा के भक्त चकित रह गए और बाबा को और भी ज्यादा महान समझने लगे। एक बार केदारनाथ के सबसे पुराने साधु भ्रमण कर केदारनाथ पहुंचे। लोगों में उनके आने से उत्साह बहुत अधिक फैल गया। सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए जाने लगे। जब बाबा भीकाराम ने अपने कर्मचारियों से पूछा कि केदारनाथ के सभी श्रद्धालु आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तो उनके सेवक ने उन्हें बताया कि एक पुराने साधु आए हैं और इसलिए सभी उनसे मिलने गए हैं। ये बात सुनते ही बाबा भीकाराम क्रोधित हो उठे और क्रोध और अहंकार में ये श्राप दे दिया कि कोई भी समस्या हो मेरे अलावा कोई हल नहीं कर पाएगा और यदि किसी ने प्रयास किया तो उसकी समस्या 4 गुना हो जाएगी। बाबा भीकाराम की इन बातों ने लोगों में डर और बाबा भीकाराम के प्रति उनकी आस्था को खत्म कर दिया। बाबा भीकाराम का ये रूप देखकर सभी डर गए और अब केदारनाथ पर जैसे संकट मंडराने लगे। जब भी कोई श्रद्धालु भगवान से अपनी समस्या का हल मांगता उसकी समस्या 4 गुना बढ़ जाती। अब ये देखकर लोग बाबा केदारनाथ की मंदिर और वहाँ के साधु संतों से भी मिलना कम करने लगे, उनसे दूर जाने लगे। केदारनाथ के पुजारियों और कर्मचारियों ने बाबा केदारनाथ से विनती की कि केदारनाथ को इस प्रकोप से बचा लें। कई दिन महीने यूं ही बीतने लगे। एक दिन बाबा भीकाराम अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। रात के करीबन 2 बजे उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें उनके नाम से पुकार रही थी। बाबा भीकाराम अत्यंत घबराकर उठ खड़े हुए और उस आवाज का पीछा करते करते बाबा केदारनाथ के मंदिर तक जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि आवाज तो यूं ही मंदिर से आ रही थी। वो साधु उस आवाज से इस तरह से खींचे चले गए कि जैसे उनका खुद पे कोई बस ही ना हो। आवाज को सुनते सुनते उन्होंने मंदिर का कपाट खोला और अंदर चले गए। उन साधु ने देखा कि महादेव अपने अवतार में उनके समक्ष खड़े हुए हैं। वही आंखें, जटाएं, सुंदर मुख, गले में नाग देवता, वही आधा चंद्रमा, साक्षात महादेव उनके समक्ष खड़े थे। ये देखते ही बाबा भीकाराम अपने घुटनों के बल बैठ गए और महादेव को प्रणाम करने लगे। महादेव ने बाबा भीकाराम को समझाया अहंकार मनुष्य को खत्म कर देता है और किस प्रकार उस साधु के अहंकार ने श्रद्धालुओं का जीवन दुख में बना दिया है। महादेव ने बाबा भीकाराम को बताया कि एक साधु का कर्तव्य संसार को अपने ज्ञान और शिक्षा से सुखी बनाना है, पर उन्होंने तो श्राप देकर सभी के जीवन को कष्टमय बना दिया है। बाबा भीकाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो महादेव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और रोने लगे। जैसे उन्होंने महादेव से कुछ कहने के लिए अपना सिर उठाया तो देखा कि महादेव वहाँ है ही नहीं। बाबा भीकाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया, जिसके बाद केदारनाथ की भूमि पहले से भी सुंदर और पवित्र हो गई। बाबा भीकाराम श्रद्धालुओं को कुछ कहने से पहले ही उनकी तकलीफों का हल निकाल देते थे और कठिनाइयों से लड़ने का सुझाव देते थे। आखिर अहंकार महादेव से बड़ा थोड़ी होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।